एक बार एक छोटे से शहर में एक युवा लड़का रहता था। वह बहुत ही आलसी था और उसे कोई भी काम टालने की आदत थी। वह हमेशा अपने जरूरी काम में देरी करता रहता था और टालमटोल का शिकार था, जिसके परिणाम स्वरूप वह किसी भी अध्ययन और अन्य क्षेत्रों में पिछड़ रहा था। जीवन में उनके दोस्तों और सहपाठियों की तुलना में उनके परिवार और शिक्षकों ने उन्हें अपने समय को महत्व देने के लिए कई बार कहा, लेकिन उन्होंने उनकी सलाह नहीं सुनी। उसे अपने भविष्य की परवाह ही नहीं थी और उसने बेकार की चीजों पर अपना कीमती समय बर्बाद कर दिया। एक दिन एक बुद्धिमान भिक्षु वहां पहुंचे। उनका पूरा शहर उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञानोदय के लिए प्रसिद्ध था। बहुत से लोग उनसे मिलना चाहते थे और उनसे कुछ न कुछ सीखना चाहते थे, और उस युवा लड़के ने भी जाकर भिक्षु से मिलने का फैसला किया, यह आशा करते हुए कि उसे जीवन के हर क्षेत्र में अपने दोस्तों से आगे निकलने के लिए उनके पास कुछ सुझाव मिल सकते हैं। वह स्थान जहां भिक्षु रह रहा था, वह इंतजार कर रहा था। जब उसकी बारी आई तो उसने भिक्षु को प्रणाम किया और कहा कि कृपया मेरी मदद करें। मैं अपने जीवन में बहुत असफल हूं। मैं अपने दोस्तों, सहपाठियों और हर एक क्षेत्र में पिछड़ रहा हूं। मैं उन सभी से आगे निकलना चाहता हूं, एक सर्वश्रेष्ठ इंसान बनना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि ऐसा कैसे किया जाए। भिक्षु ने उस युवा लड़के को करुणा से देखा और कहा, मेरे बच्चे, तुम पीड़ित हो रहे हो क्योंकि तुम अपने समय की कद्र नहीं करते। तुम काम को टालते रहते हो और अपने अनमोल क्षणों को बर्बाद कर देते हो, जिन्हें तुम कभी वापस नहीं पा सकते। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूं, जिसके द्वारा आप समय के मूल्य को समझ सकते हैं। लड़के ने उत्सुकता से कहा कि आप कहानी सुनाइए। फिर भिक्षु ने कहानी सुनाना शुरू किया कि एक समय की बात है। एक राजा था जो बहुत उदार और दयालु था। वह अपने राज्य के लोगों से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी जरूरतों में मदद जरूर करता था। एक दिन वह अपने पुराने सहपाठी से मिला जो उसके साथ गुरुकुल में पढ़ता था। सहपाठी बहुत आलसी और गरीब था। उसके पास न नौकरी थी, न पैसा था और न ही समाज में कोई सम्मान था। वह हमेशा अपने भाग्य के बारे में शिकायत करता था और अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराता था। राजा ने अपने सहपाठी को पहचान लिया और उसके लिए खेद महसूस किया। उसने उससे उसके जीवन और उसकी परेशानियों के बारे में पूछा। सहपाठी ने उदास होकर कहा, हे राजन, मुझे नहीं पता कि हर कोई क्यों कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि जब मैं नौकरी पाने के लिए कहीं जाता हूं तो हर कोई मुझे मना कर देता है। मेरे दुश्मन सभी लोगों से हमेशा यही कहते हैं कि मैं कभी कुछ नहीं कर सकता, चाहे कोई भी काम करो। मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी राजा ने कहा, चलो एक सौदा करते हैं। सूर्यास्त से पहले तुम मेरे महल के खजाने में जाओ और जितना हो सके उतना सोना और धन इकट्ठा कर लो। वह सब तुम्हारा हो जाएगा। सहपाठी बहुत खुश हुआ और राजा को धन्यवाद किया और खुशी खुशी जल्दी से अपने घर गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी भी यह सुनकर बहुत खुश हुई और बोली कि जल्दी जाओ और सोने जवाहरात जल्दी से ले आओ। अब समय तुम्हारे लिए अच्छा है। तभी सहपाठी ने कहा कि मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे दोपहर का भोजन दो। पत्नी ने जल्दी से कुछ भोजन तैयार किया और उसे परोसा। उसने अपना दोपहर का भोजन धीरे धीरे बड़े इत्मीनान से खाया, यह सोचकर कि उसके पास वो खजाना पाने के लिए बहुत समय है। दोपहर का खाना खत्म करने के बाद उसे नींद आने लगी और उसने सोचा कि मुझे एक झपकी ले लेनी चाहिए, फिर मैं जागने के बाद खजाने ले आऊंगा। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सोचा कि वह बस थोड़ी देर सोएगा, लेकिन वह 2 घंटे तक सोया। जब वह उठा तो देखा कि दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ बैग उठाए और राजा के खजाने की ओर चल दिया। जिस तरह से सूरज चमक रहा था और उसे गर्मी भी लग रही थी, उसने सोचा कि मुझे किसी एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हल्की हवा चल रही थी और जैसे ही वो आराम करने के लिए बैठा तो मौसम सुहावना भी था। वो वहां फिर से सो गया। वह वहां अगले 4 घंटे तक सोता रहा। जब वह उठा तो उसने देखा कि शाम होने वाली थी
और सूरज डूबने वाला था। वह जल्दी से उठा और महल की ओर भागने लगा। कुछ समय बाद वह अंततः महल तक पहुंच गया, लेकिन तब तक वहां बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था और उसके वहां पहुंचने से पहले ही महल के द्वार बंद कर दिए गए थे। आलसी आदमी वहां निराश खड़ा था। उसने अमीर बनने का एक मौका गंवा दिया था, क्योंकि उसने अपने समय की कद्र नहीं की थी। भिक्षु ने कहानी खत्म की और उस लड़के की ओर देखा। लड़का यह सब सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे अपने आप में शर्म महसूस हुई। उसने उस भिक्षु को अपने सही मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और उसने अपने तरीके बदलने का वादा किया। वह समझ गया कि समय कीमती है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह अपने घर वापस चला गया और अपने लक्ष्यों पर कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया और किसी भी काम को टालना बंद कर दिया। और कुछ ही दिनों में वो अधिक उत्पादक और सफल इंसान बन गया। वह अब बहुत खुश रहने लगा था। अब वह अपने दोस्तों और परिवार के बीच अधिक सम्मानित होने लगा था। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि समय सोने की तरह है। यह हमारे पास दुनिया की सबसे कीमती चीज है। हमारे पास केवल सीमित मात्रा में ही समय है। हमें अपने जीवन में इसे बुद्धिमानी और उत्पादकता के साथ यूज करना चाहिए। हमें उन चीजों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए मायने ही नहीं रखता, बल्कि उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो काम करती हैं। हमें अपने किसी भी कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें समय पर और गुणवत्ता के साथ करना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत है, यदि आप अपने समय को महत्व देते हैं तो समय भी आपको महत्व देगा, लेकिन यदि आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो समय आपका पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। हम अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करके जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन यदि हम अपना समय बर्बाद करते हैं तो हम अपने अवसर को खो देंगे और बाद में पछताएंगे। 1 मिनट की कीमत उस यात्री से पूछिए जिसकी ट्रेन 1 मिनट से छूट गई हो, और 1 वर्ष की कीमत उस छात्र से पूछिए जो अपनी वार्षिक परीक्षा में असफल हो गया हो। जो लोग अपने समय को महत्व देते हैं वे अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अपने समय को महत्व नहीं देते हैं वे अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो कभी भी आलसी न बने और अपने काम को कभी भी कल पे नहीं टालें, नहीं तो एक दिन आप उस आलसी आदमी की तरह पछताएंगे जो सूर्यास्त से पहले महल तक नहीं पहुंच सका। इसलिए हमेशा अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें और अपने साथ छोटे छोटे पलों का आनंद लें। ऐसा करने से आप न केवल अपने लक्ष्य और सपने हासिल करेंगे, बल्कि एक संपूर्ण और संतुष्टिदायक जीवन भी जी पाएंगे। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।